नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए हम जो है टॉप 25 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके जो है ऑल ओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से और अदर टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, तो ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप जो है वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो है आप इसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फील्ड वर्कर स्पेशल ये रहने वाले हैं कि आपसे पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन ह्यूमंस टेक प्लेस इन, कि फर्टिलाइजेशन जो है मनुष्य में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओवेरी, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, और हम बात करें डी कह रहा है आपसे ए और बी दोनों। तो फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स के मिल जाने से जो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है उसकी जो अपन बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को पता होगा कि सर फर्टिलाइजेशन जो है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है दोस्तों, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब हमारे यहाँ ऑप्शन में अंदर आ रखा है भाई, सी ऑप्शन के अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछे तो एम्पुला आप बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और ये आपके जो क्वेश्चन आया है ये फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन वाले टॉपिक से आया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के अंदर, ठीक है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिल जाने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, ये सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन आप लोग जो हैं रिवीजन करके पढ़ोगे तो आपको इजी लगेंगे, वरना फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं जो हार्ड लग सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस बाय, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं भाई, स्पर्मेटो प्लस जेनेसिस। तो आप लोगों को पता होगा, पहले हम क्वेश्चन के अंदर जाने से पहले ही बात कर लेते हैं कि जीनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों। जीनेसिस का मतलब होता है सर बनना। स्पर्मेटो का मतलब हम कह सकते हैं सर स्पर्म का बनना, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेरित करता है? टीएसएच, एफएसएच, एमएसएच, या फिर हम बात करें एसीटीएच, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन बात करें दोस्तों कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो सर यहां पे आ जाएगा भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि बी आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ओके, तो ये जो है आपके यहां पे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कहां से पूछा गया, देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, परिपक्व महिला अंडाणु का निर्माण, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी मैच्योर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपसे कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन, या फिर oogenesis। तो प्यारे दोस्तों, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस तो अपन देख के आए कि सर क्या क्या आ जाता है इसमें, कि सर हमने कहा कि स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होना, ठीक है ना, शुक्राणु का निर्माण या बनना। फिर हम बात करें सर मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक चक्र, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है भाई कि यूट्रेस की परत का मेंस्ट्रुअली यानी कि हम कह सकते हैं कि मासिक रूप से क्या होना? डिस्ट्रॉय होना या फिर बहना, ठीक है ना, वो कहलाता आपके मासिक धर्म, ठीक है ना। कि हम कहते हैं सर यूटेरस की लेयर का मासिक रूप से, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, बहना, ठीक है। ओवुलेशन की बात करें जिसमें अंडोत्सर्ग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ओवुलेशन का मतलब होता है ओवेरी से, ठीक है ना, ओवेरी से मैच्योर एग का निकलना, ठीक है भाई। तो ओवेरी से मैच्योर एग का निकलना क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? ये कहलाता है आपके ओवुलेशन और oogenesis, ठीक है ना। अब जेनेसिस आ रहा है, इसका मतलब सर निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और ऊ का मतलब क्या हो गया भाई? ओवम का। किसका दोस्तों? ओवम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, ठीक है ना, जो एक प्रकार से क्या है फीमेल गैमिट्स हैं
तो फीमेल गैमिट्स या मैच्योर फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन कौन सी प्रक्रिया में होता है? oogenesis के अंदर होता है। किस में होता है प्यारे दोस्तों? oogenesis के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपके जो है डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। अगला हम बात करें व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अंदर न्यूट्रिशन के जो पोर्शन में है यहाँ पे ये दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप, ठीक है ना, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे एज इट इज मान सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं भाई, ठीक है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्कोहल या कार्बोक्सिल ग्रुप, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर हाइड्रोजन ग्रुप। तो भाई कार्बोहाइड्रेट अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपके फूड और न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के अंदर ये दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना उसे। मैं अभी भी कह रहा हूं ये क्वेश्चन जो है ना, उसके आपके इंट्रो से क्वेश्चन आ रखा है। इंट्रो के अंदर मैंने आपको ये लाइन लिखा रखी है इसके परिचय से। कभी कभार क्वेश्चन आपके इसके फंक्शन से भी पूछा जा सकता है, कभी कभार क्वेश्चन आपको इसके क्लासिफिकेशन से भी पूछा जा सकता है, या फिर मैं बात करूं दोस्तों कभी कभार आपसे जो है इसके डाइजेशन से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, या फिर मैं बात करूं कभी कभार इसके डिजीज, ठीक है ना, डिजीज वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक तो आपको यहाँ पे पढ़ लेने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के अंदर जब अपन जाते हैं दोस्तों, तो वहां पे अपन पढ़ते हैं कि भाई इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल हम बी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो जो फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से भी पढ़ लेना चाहिए। अगला हम बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखो सिंपल के बाद अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जाने से पहले अगर मैं बात करूं आपके कि सिंपल के बारे में, ठीक है ना, तो हम अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें प्यारे दोस्तों, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें प्यारे दोस्तों, तो सर जो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड होते हैं वो सिंपल में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हम बात करें सर, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं किस में आ जाते हैं, माल्टोज हैं, ये सारे के सारे सिंपल में आ जाते हैं। तो सिंपल से तो सर हमारा ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स पूछा है, ग्लूकोज नहीं आएगा, फ्रक्टोज भी नहीं आएगा, सुक्रोज भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों स्टार्च आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, फील्ड वर्कर के रिगार्डिंग ऐसा ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर आप जो नजर जरूर रखें। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट डाइजेस्टेबल बाई ह्यूमंस। भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अभी हमने बात की थी कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ो तो उसके अंदर दोस्तों आप डाइजेशन वाला पोर्शन जो है जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां से आजकल के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसके पाचन के रिगार्डिंग आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके कि कौन सा जो है जिसे हम पचा नहीं सकते, तो स्टार्च तो है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज या माल्टोज। तो सेलुलोज जो है ना दोस्तों, सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता ह्यूमन। अगला हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिशन का पोर्शन था, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए आपको यहाँ पे, प्रोटीन भी आपका न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। आपके ऑल ओवर सिलेबस को आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां से मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इसकी कमी के कारण कौन सा जो रोग होता है या विकार होता है। तो वेट लॉस की बात करें, मसल्स फैटिग यानी मांसपेशियों की थकावट, लॉस इन मसल्स स्ट्रेंथ यानी मांसपेशियों के अंदर ताकत की कमी, स्ट्रेंथ नहीं है, या ऑल ऑफ एबोव। तो यहाँ पे देखो कमी के कारण ये सारे के सारे डिजीज होते हैं, और आपको हर एग्जाम में एक ऐसी वैरायटी मिल ही जाती है प्यारे दोस्तों की जिसमें ऑल ऑफ एबोव आंसर आता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, जब भी ऑल ऑफ एबोव का आंसर देखता है तो कर लेता है भाई, ठीक है ना। अरे बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ कि सर हाँ ये बात सही है। लेकिन प्यारे दोस्तों हर जगह हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा रूल्स भी नहीं होता। कभी कभार आपको एग्जामिनर जो है आपकी परीक्षा यानी कि आपकी जो है हम कह सकते हैं डीप परीक्षा लेने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑल भी दे दे आपको और आंसर कोई और दे दे, समझ गया। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
यानी निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है। प्रोटीन संश्लेषण की बात करा, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करा है, तो कोशिका के अंगों के अंदर यानी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर एक ही बात आती है दोस्तों, क्या? राइबोसोम। क्या आ जाता है प्यारे दोस्तों? राइबोसोम की बात आती है। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं सर राइबोसोम को, इसीलिए ही तो हम क्या कहते हैं भाई, इसीलिए सर इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा लाइसोसोम को क्या कहते हैं सर? आत्मघाती थैली, यानी कि हम कह सकते हैं इसको सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको सर कहते हैं पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, एनर्जी प्रोवाइड करवाने काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकती हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाउन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, कौन सा फूड, ठीक है ना, कौन सा न्यूट्रिशन जो है आपके, जो हम बात करें आपके बॉडी बिल्डिंग के नाम से जो है जाना जाता है। ये न्यूट्रिशन के पोर्शन से आपके क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करें सर बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो हम कहेंगे सर प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन। जो किससे मिलकर बना होता है भाई? एमिनो एसिड की चेन से, ठीक है ना। ये सीरीज जो है आपके, ये जो सीरीज दिखाई दे रही है, ठीक है ना, एमिनो एसिड की सीरीज है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। ये देखो, ये मैं जब भी कह रहा हूं ना नहीं वाले क्वेश्चन है, लेकिन, परंतु, किंतु, बिकॉज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का प्रोटीन आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं भाई एटीजीसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है? यूरेसिल है। तो यूरेसिल जो हम कह सकते हैं भाई अपने डीएनए के अंदर जो है नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन था। विच मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है मिनरल से। कहां से पूछा गया है? मिनरल्स से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों। अब पूछा क्या गया है कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ब्लड के अंदर हमसे पूछा है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। भाई जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो आपको पता है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है ना। तो यहां से इस तरह में पता चल जाता है कि सर आयरन वाला जो पार्ट आएगा वो हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग हो सकता है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग कि नॉर्मल एचबी लेवल, ठीक है। तो नॉर्मल एचबी लेवल आपको दोनों ही याद रखने भाई, ठीक है ना, मैन और वुमेन दोनों के अंदर जो है आपको याद रखना है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? अगर मैन की अगर अपन बात करें, यानी कि मेल के बारे में अगर पूछे, 13.5 से लेकर के 18 ग्राम पर डेसीलीटर, 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर अबाउट यानी लगभग होता है। और फीमेल की अगर अपन बात करें 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा आहार संबंधी पूरक जो है सुझावित है, या फिर हम कह सकते हैं रिकमेंडेड किया जाता है उसको। फोलिक एसिड, लोह या आयरन, या फिर हम बात करें सर यहाँ पे कैल्शियम। तो दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन के टाइम के दौरान जो है ये सारी चीजें जो है दी जाती है। फोलिक एसिड भी दिया जाता, आयरन है, कैल्शियम है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ एबोव दोस्तों, ऑल ऑफ एबोव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर एंड नेल्स। क्या बात है कि बालों और नाखून के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। और ये तो सदाबहार क्वेश्चन है आरआरबी का, समझ गए आप। हाँ, आरआरबी के हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहां पे आपके किरेटिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? किरेटिन इज राइट आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला हम बात करें व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जनरल साइंस के अंदर भी पूछा जाता है, बेसिक एनाफिजियो के अंदर भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन कह रहा है न्यूरॉन होगा क्या? न्यूरॉन तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है सर। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई, ठीक है। और आपसे किसकी पूछी है? आपसे पूछी है किडनी की। एल्वुलस की बात करें, नहीं, ये तो आपके श्वसन तंत्र के अंदर आ जाती। किस में आ जाती भाई? श्वसन तंत्र। किडनी के अंदर हम बात करें, बिल्कुल नेफ्रॉन आ जाती भाई। किडनी की किस में आ जाती भाई? नेफ्रॉन में आ जाती, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो बिल्कुल आपका जो है नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दे रखी दोस्तों, ओस्टियोसाइट।
अगर इस वर्ड को तोड़ते हो आप तो देखो क्या बनता है, ओस्टियो प्लस साइट, ठीक है ना, ओस्टियो प्लस साइट। ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, क्या होता है दोस्तों, बोन। साइट का मतलब क्या होता है, सेल। तो ये बोन सेल की बात कर रहा है, और ओस्टियोसाइट जो है ना, ये बोन मैच्योरिंग सेल होती है। क्या होती है, बोन मैच्योर सेल होती है, ठीक है ना। कभी कभार आपसे पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है, बोन मैच्योर सेल किसे कहा जाता है, ओस्टियोसाइट को कहा जाता है। इसके अलावा भी बात करें आपके, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट और एक होती है आपके ओस्टियोक्लास्ट और एक आती है आपके ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, ठीक है। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंडे मॉर्निंग फीवर इज कॉमन नेम फॉर, ये डिजीज वाले पोर्शन से, कि मंडे मॉर्निंग फीवर किस बीमारी का सामान्य नाम है, ठीक है ना। तो मंडे मॉर्निंग जो है आप लोगों को पता होगा कि इनहेल करने से जो आपके कॉटन की डस्ट होती है ना, ठीक है ना, इनहेलिंग कॉटन डस्ट हम कह सकते हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है, इनहेलिंग कॉटन डस्ट, ठीक है। या फिर हम बात करें दोस्तों आपके मंडे मॉर्निंग फीवर का और कॉमन नेम क्या हो सकता है, तो मेटल फ्यूम फीवर भी इससे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने एक बार और भी करवाया आपको, मेटल फ्यूम फीवर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसका कॉमन नाम की अगर बात करें तो बाइसिनोसिस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बाइसिनोसिस जो है इसका कॉमन नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, और ये बाइसिनोसिस जो है आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण दिया जाता है। किसके कारण दोस्तों, रेस्पिरेटरी, इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना, ठीक है। जो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कैसा डिजीज है दोस्तों, ये एक प्रकार का फ्लू लाइक डिजीज है सर। कैसा है भाई, फ्लू लाइक, फ्लू के समान ये होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वूपिंग कफ इज, यानी वूपिंग का खांसी जो है ये क्या है, ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये आपके फूडबॉर्न इन्फेक्शन है, ये आपके वाटरबॉर्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर अपन बात करें वूपिंग कफ के बारे में, जिसको हम कुकर खांसी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके एक ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये आपके एक ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। अच्छा, यहां पे अगर अपन बात करें ये किसके कारण होता है, तो बाई बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम कहते हैं बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसलिए इसको पर्ट्यूसिस कफ भी कहा जाता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये भी आप जो याद रखें, ठीक है भाई। अगला हम बात करें यहां पे, ट्यूबरकुलोसिस इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शियस एजेंट, टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक एजेंट द्वारा होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दे रखे हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये फैलता है। तो भाई जो ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये आपके एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का, ये आपके सर बैक्टीरियल डिजीज है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करें ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो भाई मैंने कहा था ना आपको, जब बैक्टीरिया पढ़ाया तो बैक्टीरिया से दोस्ती कर लेना, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है सर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा आता है कि ये प्रभावित किसको करता है भाई, ये आपके जो है प्रभावित किसको करता है, तो ये लंग्स को करता है भाई, किसको करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। अच्छा, टीबी जब हो जाता है ना दोस्तों, तो इसके लिए, इसके डायग्नोस के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो ट्यूबरकुलिन करवाया जाता है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाया जाता है भाई, ठीक है ना। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है, जो एक प्रकार का स्किन टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें लंग्स के इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए सीटी स्कैन करवाई जा सकती है, जिसे हम HRCT कहते हैं। एक्सरे करवाया जा सकता है चेस्ट का, जिसमें लंग्स को अच्छे से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपके बैक्टीरियल डिजीज होता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि HIV कैन बी स्प्रेड थ्रू, आपके HIV का टॉपिक दे रखा है, वहां से एक दो क्वेश्चन बनेंगे प्यारे दोस्तों, कि HIV जो है वो फैल सकता है एयरबोर्न पार्टिकल यानी वायुवाहित कण के द्वारा, या फिर बात करें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सलाइवा, लार से सीधा संपर्क, या शेयरिंग नीडल्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा, या फिर हम बात करें कैजुअल कॉन्टेक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, ठीक है ना। तो शेकिंग हैंड्स के द्वारा भी नहीं फैलता भाई, ये आपके हम कह सकते हैं सर शेयरिंग नीडल्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो है ये आपके
फैल सकता है HIV दोस्तों, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन आपके कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? इंसुलिन के उत्पादन की बात करें दोस्तों, लीवर तो नहीं करता, लीवर आपके बाइल जूस निकालता है, ठीक है। पेनक्रियाज तो बिल्कुल सेकंड में ही आपका आंसर आ गया, पेनक्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम मिक्सचर ग्लैंड्स भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, इसे अपन मिक्सचर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके एंडोक्राइन फीचर भी होते हैं और इसके एक्सोक्राइन फीचर भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एंडोक्राइन जो आपके हार्मोन निकालने का काम करता है, तो यहाँ पे हार्मोन का पूछा है। एक्सोक्राइन की बात करें जो एंजाइम बनाने का काम करता है भाई, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। आरबीसी के बारे में पूछा दोस्तों, ये आरबीसी वही है जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको ब्लड सेल के अंदर पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, क्लोट ब्लड या फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो देखो, बॉडी के इन्फेक्शन से बचाने का काम तो क्या करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। थक्का बढ़ाने का काम प्लेटलेट्स, ये आपके ल्यूकोसाइड या डब्ल्यूबीसी आ गई। तो आरबीसी आपके कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू यानी उत्तकों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। भाई अभी हमने बात की थी बाइल बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस बनाने का काम कौन करता है? तो क्या गोल ब्लैडर करता है क्या? नहीं, गोल ब्लैडर के अंदर तो ये जाकर के क्या होता है? स्टोर होता है। क्या अग्नाशय करता है क्या? नहीं। क्या लीवर करता है? बिल्कुल लीवर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि लीवर से बाइल जूस का सीक्रेशन होता है दोस्तों। ये बाइल जूस के रिगार्डिंग आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन क्या है आपको पता है? आरआरबी हमेशा पूछती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, फेट का इमल्सिफिकेशन कौन करवाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना दोस्तों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट ये करवाने का काम भी आपके ये बाइल जूस करवाता है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपके कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन करने वाली ग्रंथि कौन है? एड्रिनलिन, देखो नाम से पता चल रहा है तो हम यहां पे सीधा ही कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स हैं सर, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पे सिचुएटेड होती हैं, तो इसमें भी नाम से पता चल रहा है एड प्लस रीनल, एड प्लस रीनल, ये आपकी रीनल आ गई, ठीक है ना। ये आपके रीनल है, रीनल के जस्ट ऊपर ये यहाँ पे आपके सिचुएटेड होती है, इसलिए हम इसको एड रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एड रीनल ग्लैंड्स इसको कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स। क्या बात है भाई, ठीक है ना। कि अगर आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों कि ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर आपसे पूछा है दोस्तों, लंग्स के अंदर का पूछा है कि यहाँ पे जो है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पूछा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है, यानी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ट्रेकिया या फेरिंग्स। तो यहां पे देखो ये दोनों कट गए, ब्रोंकाई में भी नहीं होगा, एल्वियोलाई के अंदर होता। किस में होता है? एल्वियोलाई, वायु कोष जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और गैसों के आदान प्रदान में आपको पता होगा ना, पल्मोनरी आर्टरी आती है हार्ट से और वहां पे फिर आपके गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल। अगला हम बात करें प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अभी अपने ऊपर चार्ट में बात की थी दोस्तों, हार्मोनल मेथड भी एक टाइप होता है, बिल्कुल थर्ड टाइप में मैंने आपको बताया था, तीसरे टाइप में मैंने बताया था। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? हार्मोनल के अंदर हम कह सकते हैं सर पिल्स आ जाते हैं, पेचेज आ जाते हैं, रिंग्स आ जाते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, इम्प्लांट्स हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, पिल्स हो सकते हैं, पेचेज हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, इम्प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल सकती। तो हमारे ऑप्शन में देखो यहाँ पे अपन बात करें पिल्स के बारे में, बिल्कुल बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है आपके यहाँ पे दे रखे बी ऑप्शन में। तो कुछ ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो थे आपके फील्ड वर्कर का लेवल बता रहे थे कि फील्ड वर्कर के एग्जाम में इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताना प्यारे दोस्तों कि क्या आपकी तैयारी इन क्वेश्चनों को करने लायक है या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू की नीड है तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट जो है आपकी क्लास भी लेकर आऊंगा। आप लोगों को ये क्लास भी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आपने फील्ड वर्कर की कंप्लीट तैयारी कर ली है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ।
और आपको अगर लेक्चर पसंद आया है और अगर आप यूट्यूब के ऊपर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।